ओके, तो आज का आपका टॉपिक है इमल्शन। आज अपन देखने वाले हैं कि इमल्शन होता क्या है, इमल्शन के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इमल्शन की एप्लीकेशन क्या है। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इमल्शन से आपके सेमेस्टर एग्जाम में कभी कभी 10 मार्क्स का, तो कभी 5 मार्क्स का, और कभी कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। और ये भी आता है, इमल्शन की प्रॉब्लम बता दो, इमल्शन के रेमेडीज़ बता दो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता दो, इमल्सिफाइंग एजेंट बता दो, इमल्शन के 2 नंबर में एडवांटेज बता दो या 5 मार्क्स में बता दो। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो देखो, इमल्शन की डेफिनेशन समझने के लिए आप ये समझो, जैसे मान लो एक कंटेनर है और इस कंटेनर में पानी है, बहुत सारा पानी इसमें भरा हुआ है, और मैं ऊपर से इसमें ऑयल डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ मैं? यहाँ से ऑयल डाल रहा हूँ वाटर के अंदर। तो आप सभी जानते हो वाटर में ऑयल डिजोल्व होता ही नहीं है, कभी भी घुलता नहीं है। ऑयल की जो है अपर लेयर बन जाएगी, यहाँ पे ऊपर लेयर बन जाएगी, ऑयल जो है वाटर में डिजोल्व नहीं होता। तो इमल्शन क्या होता है? एनी मिक्सचर ऑफ लिक्विड दैट डू नॉट नॉर्मली मिक्स टुगेदर। ऐसा मिक्सचर, ऐसा लिक्विड का मिक्सचर जो कि नॉर्मली मिक्स ना हो, जैसे ऑयल और वाटर। ठीक है, ये दोनों आपस में नॉर्मली मिक्स नहीं होते, पर अगर अपन को इनको मिक्स करना है तो अपन डालेंगे इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, ये जो है मिक्सिंग में हेल्प कर देंगे। तो इमल्शन क्या होता है? एनी मिक्सचर, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सीधी सी डेफिनेशन, एनी मिक्सचर ऑफ लिक्विड दैट डू नॉट नॉर्मली मिक्स टुगेदर। ऐसा लिक्विड का मिक्सचर जो कि नॉर्मली मिक्स ना हो, जैसे ऑयल और वाटर, और हम उन्हें मिक्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब देखो, जो इमल्शन होता है वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है। ठीक है, पर अगर हम उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट डालें तो वो स्टेबल हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखना, इमल्शन जो होता है थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है, पर हम उसमें अगर इमल्सिफाइंग एजेंट डालें तो वो स्टेबल हो जाता है। ये बात क्लियर है आपको अभी तक? ठीक है सर, ये बात तो क्लियर हो गई कि इमल्शन होता क्या है, इमल्शन की डेफिनेशन क्या है, इमल्शन का एग्जाम्पल क्या है, और इमल्सिफाइंग एजेंट का क्या रोल होता है इमल्शन में। इमल्सिफाइंग एजेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, आने वाले लेक्चर में अपन देखेंगे भी सही इसके एग्जाम्पल सारे। आगे चलते हैं और देखते हैं इमल्शन को थोड़ा डिटेल में। तो देखो, जो इमल्शन होता है, जैसे मान लो ये आपका सॉल्यूशन है इमल्शन का। ठीक है, अब इसमें जो ड्रॉपलेट साइज होती है उनका डायामीटर कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर। जो हमारा इमल्शन है उसमें जो ड्रॉपलेट साइज है, जैसे मान लो इमल्शन है, अब इसमें छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट की साइज है उनका डायामीटर कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक रेंज करता है, इतनी रेंज होती है उनकी। ठीक है, अब अपना जो इमल्शन है उसमें दो तरह का फेज बनता है, यहाँ आपको ध्यान से समझना है। देखो देखो, यहाँ पे दो तरीके से फेज बनते हैं। एक तो बनता है डिसकंटिन्यूअस फेज, एक बनता है कंटिन्यूअस फेज। और इन्हीं के और नाम है, जैसे कंटिन्यूअस को हम बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम, एक्सटर्नल फेज। ठीक है, और जो डिसकंटिन्यूअस है उनको हम बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज और इंटरनल फेज। तो कंटिन्यूअस को बोल रहे हैं डिस्पर्जन और एक्सटर्नल, और डिसकंटिन्यूअस को बोल रहे हैं डिस्पर्स्ड फेज, इंटरनल फेज। होता क्या है ये सब? अब सुनो, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ये मेरे पास कोई बकेट है या कोई भी कंटेनर है, इसमें पानी ही पानी है। क्या है? बहुत सारा पानी है, H2O है। ठीक है, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब मैं डालूंगा इसमें ऑयल। क्या ऐड कर रहा हूँ मैं? ऑयल ऐड कर रहा हूँ। तो क्या ऑयल जो है वाटर में डिजोल्व हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, कभी भी ऑयल वाटर में डिजोल्व होता ही नहीं है। तो ऑयल कैसा हो गया? डिसकंटिन्यूअस। और अगर मैं वही बात करूँ वाटर की, तो वाटर कैसा हो गया? कंटिन्यूअस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आप वाटर में, अगर आप पानी में ऑयल डालते हो तो ऑयल क्या हुआ, आप बोल देना ऑयल जो है डिसकंटिन्यूअस है। पर जो पानी पहले से ही है वो तो पूरा कंटिन्यूअस है। तो पानी कंटिन्यूअस है मतलब पानी जो है डिस्पर्जन मीडियम है। कैसा मीडियम है? डिस्पर्जन, मतलब एक्सटर्नल फेज है। ठीक है, और जो ऑयल अपन डाल रहे हैं वो डिसकंटिन्यूअस फेज बना रहा है, मतलब वो डिस्पर्स्ड फेज है, मतलब वो इंटरनल फेज है। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल को बता सकते हो। जैसे मैं अभी और क्लासीफाई करता हूँ, देखो नीचे क्लासिफिकेशन देखने वाले अपन इमल्शन का। तो देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहला अपन ने क्लासिफिकेशन कर रखा है वाटर इन ऑयल इमल्शन। यहाँ पे ये कहना क्या चाहता है, ध्यान से सुनना। वाटर इन ऑयल, इन ऑयल मतलब ऑयल पहले से है। ठीक है, यहाँ पे अंदर क्या है? ऑयल है, और अपन क्या डाल रहे हैं? वाटर। क्या डाल रहे हैं अपन ऊपर से? वाटर। देखो लिखा हुआ है वाटर इन ऑयल, मतलब अपन क्या कर रहे हैं? वाटर को डाल रहे हैं किसके अंदर? इन ऑयल, ऑयल के अंदर। तो इस तरह की इमल्शन में क्या होगा? अब आपको पता है
कि जब अपन वाटर ऐड कर रहे हैं ऑयल के अंदर, ठीक है, क्या डाल रहे हैं अपन, वाटर डाल रहे हैं, तो वाटर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि वाटर जो है कम्प्लीटली सोल्यूबल नहीं हो पाएगा ऑयल के अंदर, तो वाटर हो गया डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पे देखो वाटर को अपन ने बोल रखा है डिसकंटिन्यूअस मतलब डिस्पर्स्ड। यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था डिसकंटिन्यूअस मतलब डिस्पर्स्ड मतलब इंटरनल फेज। और वाटर क्यों डिसकंटिन्यूअस हुआ, क्योंकि अपन ऊपर से क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, ऑयल पहले से है, और जब अगर ऑयल पहले से है तो ऑयल हो गया डिस्पर्जन फेज, ठीक है, और कंटिन्यूअस फेज। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं वाटर इन ऑयल इमल्शन की, तो एग्जांपल हो गया बटर, ठीक है। अब ये नीचे की लाइन आपकी काम की है नहीं ज़्यादा, बस इतना याद रखो कि योक में क्या होता है, एक इमल्सिफायर मिलता है जिसका नाम है कोलेस्ट्रॉल, और ये जो है इसको वाटर इन ऑयल इमल्शन को प्रमोट करता है, ठीक। आगे चलते हैं, दूसरा इमल्शन ऑयल इन वाटर। अब देखो दूसरा इमल्शन ऑयल इन वाटर इमल्शन, यहाँ पे क्या होता है ध्यान से सुनना, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ऑयल इन वाटर मतलब जो ऑयल है उसको हम वाटर में डाल रहे हैं, तो ये वाटर हो गया, ठीक है, और ऑयल ऊपर से हम डाल रहे हैं, तो ऑयल यहाँ पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि ऑयल जो है कम्प्लीटली सोल्यूबल नहीं हो पाएगा। मैंने आपको ऊपर ही एग्जाम्पल के साथ बताया था यहाँ पे, ठीक है। अब ये ऑयल अपन डाल रहे हैं तो ऑयल क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस, ठीक, ऑयल क्या हो गया, डिस्पर्स्ड, और वाटर के अंदर डाल रहे हैं तो वाटर कैसा हो गया, कंटिन्यूअस डिस्पर्जन मीडियम, ठीक। तो इस तरह से आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ऑयल इन वाटर हो, वाटर इन ऑयल हो। अब देखो जो ऑयल इन वाटर इमल्शन होते हैं वो बहुत यूज़ में आते हैं, एक्सटर्नल यूज़ में भी आते हैं, इंटरनल यूज़ में भी आते हैं। एक्सटर्नल यूज़ में जैसे बेंजाइल बेंजोएट इमल्शन, ठीक है। अगर ऑयल इन वाटर इमल्शन का एग्जांपल कोई पूछे तो बोलना बेंजाइल बेंजोएट इमल्शन, जो कि एक्सटर्नल यूज़ के काम आता है। एक होता है इंटरनल यूज़ के काम आने वाला लिक्विड पैराफिन इन वाटर। तो ये दो एग्जांपल हो गए ऑयल इन वाटर इमल्शन के। अगला है माइक्रो इमल्शन और मल्टीपल इमल्शन। तो देखो माइक्रो इमल्शन में क्या दे रखा है, दीज आर क्लियर डिस्पर्जन, दीज आर क्लियर डिस्पर्जन ऑफ ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, एक ही बात है। यहाँ पे क्लियर डिस्पर्जन होगा ऑयल इन वाटर का, वाटर इन ऑयल का, और यहाँ पे एक खास बात है, इट इज़ फ्री फ्रॉम स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। यहाँ पे किसी भी तरह की इमल्शन में स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, इट इज़ फ्री फ्रॉम स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। दीज आर क्लियर डिस्पर्जन ऑफ ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल। और यहाँ पे जो डिस्पर्स ग्लोब्यूल होते हैं, जैसे मान लो ये इमल्शन है और यहाँ पे जो छोटे छोटे डिस्पर्स ग्लोब्यूल होते हैं उनकी साइज होती है 100 एंगस्ट्रॉन्ग से लेके 600 एंगस्ट्रॉन्ग तक, ठीक है। अब देखते हैं मल्टीपल इमल्शन। नाम से पता लग रहा मल्टीपल इमल्शन मतलब इमल्शन विद इन इमल्शन, इमल्शन के अंदर ही इमल्शन, जैसे वाटर ऑयल वाटर, ऑयल वाटर ऑयल, क्या बोलोगे, वाटर ऑयल वाटर, ऑयल वाटर ऑयल इमल्शन। तो इमल्शन विद इन इमल्शन क्या बोलोगे, इमल्शन विद इन इमल्शन आर नोन एज मल्टीपल इमल्शन। अब देखते हैं अपन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडवांटेज क्या होते हैं इमल्शन के और डिसएडवांटेज क्या है। तो देखो अगर एडवांटेज की बात करूँ तो ये इनएडिबल ऑयल को एडिबल ऑयल में कन्वर्ट कर देता है, मतलब जो ऑयल खाने लायक नहीं है, जिसका टेस्ट अच्छा नहीं है, उस इनएडिबल ऑयल को ये एडिबल ऑयल में कन्वर्ट कर देता है। फ्लेवरिंग इज़ पॉसिबल इन एक्वस फेज इमल्शन, हम जो है फ्लेवरिंग आसानी से कर देते हैं, कोई अगर इमल्शन एक्वस फेज में है तो हम उसमें फ्लेवरिंग जो है इजीली कर देते हैं। तो एडवांटेज क्या है इमल्शन के, कि ये इनएडिबल ऑयल को एडिबल बनाता है, खाने योग्य बनाता है। फ्लेवरिंग इज़ पॉसिबल इन एक्वस फेज इमल्शन, फ्लेवरिंग पॉसिबल होती है एक्वस फेज इमल्शन में। मोर रैपिडली एब्जॉर्ब्ड देन सॉलिड फॉर्म, और ये लिक्विड है तो मोर रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाएगा अपनी बॉडी के अंदर एज कम्पेयर टू सॉलिड फॉर्म, ठीक है। अगला देखो स्टेराइल स्टेबल इंट्रावेनस इमल्शन कंटेनिंग फैट कार्बोहाइड्रेट विटामिन कैन बी एडमिनिस्ट्रेशन टू पेशेंट हु आर अनेबल टू टेक देम ओरली। जैसे फैट कार्बोहाइड्रेट कुछ पेशेंट ओरली नहीं ले सकते, जैसे कोई कोमा में है तो हम उनको क्या कर सकते हैं, इंट्रावेनसली इमल्शन के थ्रू ये सब पहुंचा सकते हैं। तो इमल्शन के काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हो चुके हैं। अब देखते हैं इमल्शन के डिसएडवांटेज। तो देखो इमल्शन का क्या डिसएडवांटेज है, जैसे मान लो ये इमल्शन है काफ़ी टाइम से रखा हुआ है तो सॉलिड मेडिकामेंट जो है नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं, तो आपको हमेशा शेकिंग करनी चाहिए, शेक करने से ये सॉलिड मेडिकामेंट वापस जो है रीडिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है।
तो शेकिंग हमें हमेशा करनी चाहिए यूज़ करने से पहले। तो यहाँ लिखा है शेकन प्रेयर टू एडमिनिस्ट्रेशन, हमें पहले जो है शेक करना चाहिए इसको यूज़ करने से पहले। अगर हमने इसको शेक वेल नहीं किया तो डोज की जो एक्यूरेसी है वो कम हो सकती है। तो हमें अच्छे से शेक करना पड़ेगा इमल्शन को यूज़ करने से पहले। डिस्पर्जन मीडियम अफेक्टेड इफ इमल्शन नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली, अगर मैंने इसको सही से नहीं रखा, इमल्शन को सही टेम्परेचर पे नहीं रखा, तो इसका जो डिस्पर्जन मीडियम है वो ख़राब हो सकता है। अब दूसरी बात कि ये बल्कि होता है, मतलब लिक्विड फॉर्म होता है। बड़े बड़े कंटेनर में लिक्विड फॉर्म को ले जाना बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी कुछ हुआ कंटेनर को तो सारा लिक्विड बाहर आ जाता है। तो ये बल्कि होता है, डिफ़िकल्ट टू ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और देखो चांसेस ऑफ माइक्रोबियल अटैक जो है इसमें ज़्यादा होता है। देखो एक बात ध्यान रखना, लिक्विड में माइक्रोबियल अटैक जल्दी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड फॉर्म, क्योंकि लिक्विड में होता है वाटर, और वाटर में माइक्रोब्स की ग्रोथ बहुत इजीली हो जाती है। माइक्रोब्स बहुत इजीली ग्रो कर लेते हैं वाटर में, इसलिए इमल्शन जो है उसमें माइक्रोबियल जो कंटामिनेशन है उसके चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड फॉर्म। तो ये थे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज इमल्शन के। अब लास्ट अपन देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इमल्शन। इमल्शन के हमें क्या क्या फ़ायदे हैं अच्छे अच्छे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, दे आर यूज टू कंसील अनप्लीजेंट टेस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंट ऑयली ड्रग लाइक लिक्विड पैराफिन, कैस्टर ऑयल। तो इनके जो टेस्ट है उसको बदल देता है, उसको अच्छा कर देता है। इनकी जो खुशबू है उसको अच्छा कर देता है कौन? अपना इमल्शन। दूसरा, द ऑयल इन वाटर इमल्शन आर नोन टू एनहेंस द ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी। हमारी जीआईटी में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो ऑयल इन वाटर इमल्शन जो है बढ़ा देता है, एनहेंस कर देता है। ध्यान रखना, ऑयल इन वाटर इमल्शन क्या करता है? हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है इस जीआईटी में, ठीक है। तीसरा क्या है? न्यूट्रिएंट ऑयल विच आर डिफिकल्ट इन स्वेलो कैन बी इंजेक्टेड इंट्रावेनस इमल्शन। तो होता क्या है, जैसे कुछ न्यूट्रिएंट ऑयल होते हैं जिसको हम स्वेलो, मतलब निगलने में काफ़ी हमें कड़वा लगता है या बहुत बेकार लगता है, तो उनको हम डायरेक्ट इंट्रावेनस, हम वेंस में दे सकते हैं उस इमल्शंस को, इमल्शन के थ्रू, ठीक है। अगला है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में इमल्शन जो है यूज्ड होते हैं एज ए डिलीवरी व्हीकल, जैसे इंसेक्टिसाइड के रूप में, फंजीसाइड के रूप में, पेस्टिसाइड के रूप में, ठीक। तो ये हो गए एप्लीकेशन ऑफ इमल्शन। तो ये था आज का आपका लेक्चर, इमल्शन होता क्या है, इमल्शन का क्लासिफिकेशन क्या है, इमल्शन के एडवांटेज डिसएडवांटेज, और इमल्शन का अपन ने देखा लास्ट में एप्लीकेशन। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी लेक्चर से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मैंने ये नोट्स जो है टेलीग्राम पर डाले हुए हैं, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू। और अगर आपका कोई भाई बंधु नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको ये चैनल जरूर सजेस्ट करना, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लास 11-12 की बायो केमिस्ट्री और क्विक रिवीजन सीरीज़ करा रखी है। थैंक यू।